राम राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम नाम से अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अंबे अड़जस पद राग गेरु प्रभाती 18 आरंभ महाराज फरमा रहे पांडे चार वर्ण गठे माही वो पांडे चार वर्ण गठे माही किण सु भिन्न चलाई रे पांडे चार वर्ण गठे माही जिन संग काज अकाज होवे सो कोई जाने नाही जिन संग काज अकाज होवे सो कोई जाने नाही रे पांडे चार वर्ण गठ माही रे पांडे चार वर्ण गठ माही नीच वर्ण सोयो तजे पांडे ता संग नर का जावे नीच वर्ण सोयो तजे पांडे ता संग नर का जावे चार वर्ण की लोग लुगाई सो सब कारज आवे चार वर्ण की लोग लुगाई सो सब कारज आवे रे पांडे चार वर्ण गठ माही रे पांडे वर्ण गठ माही नीच वर्ण में सोगर सासु काम कबेलो चाहे नीच वर्ण में सोगर सासु काम कबेलो चाहे वेश वर्ण विवेक बाता करनी करण उपाय वेश वर्ण विवेक बाता करनी करण उपाय रे पांडे चार वर्ण गठ माही रे पांडे चार वर्ण गठ माही विप्रवर्ण बेराग बसरे पांच परखे माही विप्रवर्ण बेराग बसरे पांच परखे माही चौथो वर्ण वसंतोष छत्री कूढ़ भाषे नाही चौथो वर्ण व संतोष छत्री कूढ़ भाषे नाही रे पांडे चार वर्ण गठ माही रे पांडे चार वर्ण गठ माही लख 84 जात सारी आशा तृष्णा माही लख 84 जात सारी आशा तृष्णा माही सर्ब धात सोही मत तेरे खायत खान कही सर्ब धात सोही मत तेरे खायत खान कही रे पांडे चार वर्ण गठ माही रे पांडे चार वर्ण गठ माही रे तू भिन्न भ्रांति जो राखे
ए सब दूर निवार, रे तू भिन्न भ्रांति जो राखे, ए सब दूर निवार, कै सुखे राम भजन बिन पांडे, चारु वरण चमार, कै सुखे राम भजन बिन पांडे, चारु वरण चमार, रे पांडे चार वरण घट माही, रे पांडे चार वर्ण घट माही। महाराज पंडितों से फरमा रहे हैं, सभी जनों से, विद्वानों से, ज्ञानियों से कह रहे हैं कि जो चारों ही वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों ही वर्ण सबके घट में रचते हैं, सबके शरीर में चारों ही वर्ण। अब आप किससे भिन्नता करो? चारों ही वर्णों के शरीर तो सबके 5 तत्वों के बने, क्षिति जल पावक गगन सब। किसी उच्च वर्ण का शरीर अलग नहीं बना हुआ और किसी निम्न वर्ग का शरीर अलग नहीं बना, सबके एक जैसे 5 तत्वों से बने और सबके शरीर 7 धातु से बने, रुधिर, त्वचा, हड्डी, केश, नख, मेद, मज्जा, ये सब 7 प्रकार की धातुएं जो अपने घट के भीतर सबके शरीर में एक जैसे, अलग नहीं है किसी भी वर्ण के, नीचे वर्ण के अलग नहीं है, ऊंचे वर्ण के अलग नहीं है, 5 तत्व भी सब में समान रूप से सब में विद्यमान है और तीनों गुण रज्जु, सत्व और तम भी सबके अंदर विद्यमान है। तो कह रहे महाराज कि किनसे आप भेदभाव रखते हो, किससे आप भिन्नता रखते हो? महाराज कह रहे हैं भेदभाव भिन्नता रखना है तो उनसे रखो कि जन संग काज अकाज होवे, सो कोई जाने ना। ऐसे वर्ण जो आपके घट के भीतर है, जिससे आपका मिनक जन्म का अकाज हो जाता है, ऐसे वर्ण को अपने घट के भीतर कोई पहचानता नहीं और बाहर भेदभाव करते, बाहर भिन्नता करते। महाराज कह रहे बाहर के भेदभाव से, बाहर की भिन्नता से आपका कार्य होने वाला नहीं है। आपको भेदभाव करना है, भिन्नता रहना है, तरक फरक रहना है, तो आपके घट के भीतर जो वर्ण है जिससे अकाज होता है, उन वर्णों से आप अलग रहो। भीतर में महाराज कह रहे हैं कि देखना है तो कहाँ देखो? अपने ही भीतर देखो, दूसरों की तरफ देखने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जब तक आप अपने भीतर नहीं झांकोगे, अपने भीतर नहीं देखोगे, तब तक काम आपका बनने वाला। आपका काम कब बनेगा? जब आप अपने भीतर में अपने वर्णों की पहचान करो कि मेरे अंदर कौन सा वर्ण है। क्या मेरे अंदर ब्राह्मण वर्ण है? क्या मेरे अंदर क्षत्रिय वर्ण? क्या मेरे अंदर वैश्य वर्ण? या मेरे अंदर शूद्र वर्ण? और किस वर्ण की प्रधानता मेरे भीतर है? कौन सा वर्ण मेरे भीतर हावी हो रहा है? जो वर्ण आपके भीतर हावी होगा, उसके अनुसार ही आपके मनुष्य जन्म का कारज या अकाज हो। जिन संग काज अकाज होवे, सो कोई जाने ना, उसको तो कोई जान नहीं रहे, उसकी तरफ तो किसी की दृष्टि है नहीं, उसको तो कोई देख नहीं रहे। तो महाराज कह रहे हैं कि नीच वर्ण सो यो तज पांडे, जा संग नरका। नीच वर्ण आपके घट के भीतर है, निवास करता है, सबके घट के भीतर रहता है। सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगमस कहे, जहाँ सुमति था संपत्ति नाना, जहाँ कुमति था विपत्ति नाना। यानी कि सबके घट के भीतर नीच वर्ण भी रहता है और उच्च वर्ण भी रहता है। तो जो नीच वर्ण का संग करता है, कुमति का संग करता है, तो उसे तो नरकों में जाना पड़ता। 28 कुंडे भारी, जामे झूले अदम नर। 28 नरक कुंडों की यातनाएं करनी, बहुत भारी भारी नरक।
और फिर उसके पश्चात 84 लाख जिमाजून में अनेक प्रकार के दुख उठाने पड़ते, बार बार गर्भ में आना। किस कारण से? क्योंकि पांचों ही वास सदा उरिया के यूं भवता जो संसार में क्यों भवता पिता? 5 प्रकार की इससे वासनाएं लग रही, शब्द की, रूप की, रस की, गंध के, स्पर्श की। इन भौतिक वस्तुओं से, संसार से, शरीर से, इंद्रियों से सुख लेने की इच्छा ये इसके अंदर बनेगा। इसकी वजह से अनेक ऐसे कर्म करता है, अनेक ऐसे उपाय करता है, जिसकी वजह से उन कर्मों का परिणाम भोगने के लिए इसे नरकों की यातनाएं भोगनी। तो कह रहे महाराज ऐसे नीच वर्ण को आप पहचान कि ये नीच वर्ण हमारे पेट के भीतर इतना आकाश कर रहा है, तो इससे क्यों नहीं हम तरक परक हो जाए ज्ञान के द्वारा, समझदारी के द्वारा? क्यों नहीं हम इसका त्याग कर दें? क्यों नहीं हम इसे छोड़ दें? क्यों हम इसके संग लगे रहते हैं? क्या लाभ मिलने वाला है इसके संग लग के? कि जिन संग काज अकाज होवे सो कोई जानेंगे। कह रहे मारे उसकी पहचान करो कि जिससे आपका काज होता है उसका तो संग करना है, और जिसके साथ अकाज होता है उसके संग को त्यागना, नहीं तो संग दोष लगे। संगत का असर तो आएगा। कंदली सीप, भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल। स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही, लेकिन वो केले के वृक्ष के पत्ते पर गिर जाती है तो कपूर बन जाती है, और वही बूंद सीप के मुख में गिर जाती है तो मोती बन जाती है, और वही बूंद सांप के मुख में गिर जाती है तो जहर बन जाती है। तो कह रहे जिन संग काज अकाज हो सो कोई जाने, उनकी पहचान करो। और नीच वर्ण सो यो तज पांडे जा संग नरका। हे पंडितों, हे विद्वानों, हे ज्ञानियों, नीच वर्ण वो है जिसका संग करने से नरकों की यातनाएं भोगनी पड़ती है, नरकों के दुख भोगने पड़ते हैं। और 4 वर्ण की लोग लुगाई सो सब कारगर। बाकी तो महाराज कहने हैं कि यहाँ पर चारों ही वर्ण उपयोगी है संसार में। इस संसार में तो ब्राह्मण भी उतने ही उपयोगी है जितने क्षत्रिय है, और क्षत्रिय उतने उपयोगी है जितने वैश्य है, और वैश्य भी उतने उपयोगी है जितने शूद्र है। सब अपनी अपनी जगह अपना अपना कार्य करने में दक्ष है, और सबको अपना अपना कार्य ब्रह्मा जी ने चारों वर्णों की आश्रम की व्यवस्था करके सौंपा हुआ। तो अपनी अपनी जगह सब उपयोगी है, सबको अपना अपना कार्य सौंपा हुआ, उसके अनुसार सबको अपना अपना कार्य करना है। आज सफाई वाला नहीं आवे तो अपना काम चले क्या? तो वो भी उपयोगी है अपनी जगह नहीं? तो सब अपनी अपनी जगह उपयोगी है। किसी से भी महाराज कह रहे कि आप भिन्नता का भाव मत, किसी से भी आप जो है भेदभाव भिन्नता का भाव मत। सबके अंदर एक ही परमात्मा का निवास है, सबकी आत्मा परमात्मा का अंश है, और जिसको जो काम सौंपा है ब्रह्मा जी ने वो सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो 4 वर्ण की लोग लुगाई सो सब कार्य कर, वो तो सब काम आ रहे हैं इस संसार के अंदर, और सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो किससे भेद करें, किससे भिन्नता करें, किससे दुर्भावना रखें? नीच वर्ण में सोगर सासु काम कबीलो चाहे। अब महाराज कह रहे आपके गट के भीतर नीच वर्ण क्या है, शूद्र वर्ण क्या है आपके गट के भीतर? कि नीच वर्ण में सोगर सांसो और काम कबेलो चाहे। नीच वर्ण का गुण ऐसा बरतता है कि उसके गुण की वजह से आपको दुख होता है, शोक होता है, सांसा होता है, संशय होता है, त्रास होता है। वो सब किसका परिणाम है? नीच वर्ण की जागृति। घट के भीतर नीच वर्ण हावी हुआ तो ये शोक होगा, सांसा होगा, दुख होगा, त्रास होगा। ये सब चीजें नीच वर्ण के प्रभाव से प्रकट होती हैं। और काम कबेलो चाहे, अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और कामनाओं का पूरा कबेला, कबेला मतलब पूरा परिवार के साथ आ जाती है कामना, अकेले नहीं आती कामना, अपने परिकर के साथ
सब कामनाएं एक के बाद एक दूसरी, पूरा कबीला आ जाता है कामना, चाहनाओं का, इच्छाओं का, वासनाओं का, आशाओं का, तृष्णाओं का, मनोरथ का, मनोकामना का, संकल्प का, विकल्प का, पूरा कबीला है। और ये पूरा कबीला क्या करता है? सासा और शोक उत्पन्न करता है, दुख उत्पन्न करता है। अपन कोई कामना रखते हैं, इच्छा रखते हैं, वासना रखते हैं, आशा रखते हैं, तृष्णा रखते हैं, मनोरथ रखते हैं, मनोकामना रखते हैं, संकल्प रखते हैं, विकल्प रखते हैं, और वो पूरा नहीं होता है किन्हीं भी कारणों से। क्या होता है? दुख ही होता है। तो महाराज कह रहे किसी से आप कोई अपेक्षा, आग्रह रखो ही क्यों कि कोई मुझे सुख पहुंचाएगा। ये चाहना ही दुख का कारण है, दुख का मूल है। इस चाहना को छोड़ दोगे तो ये नीच वर्ण से आप उच्च वर्ण में आ जाओगे। एक ही शरीर में सब वर्ण विद्यमान है। सब। अब आपको डिसाइड करना है इस आत्मा को, आपको मतलब आत्मा को डिसाइड करना है कि इसे कौन से वर्ण का संग करना है। चारों वर्ण उपलब्ध है इस शरीर में, किनका संग करना है और किनका संग नहीं करना है, किसके साथ निष्पक्ष रहना है, किसके साथ सापेक्ष रहना है, किसके साथ लेन देन बढ़ाना है, किसके साथ लेन देन घटाना है। वो सब बातें महाराज समझा रहे हैं। वो सब चीजें आपके भीतर, बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बाहर कहीं देखने की आवश्यकता नहीं। जो कुछ भी देखना अपने भीतर में देखो, भीतर में जाओ, अंतर्मुखी होकर अपना ही मनन करो, अपना ही चिंतन करो, अपने पर ही विचार करो कि अपन कहाँ है और अपने को कहाँ पहुंचना है। अपनी स्थिति का मूल्यांकन अपने को स्वयं को करना है कि अपने अंदर ये सोचना है कि कहीं ये नीच वर्ण हावी तो नहीं हो रहा है। यदि ये नीच वर्ण हावी होगा तो अपने को परमात्मा पद प्राप्ति से ये वंचित कर, अपने को यहीं नीचे ही अटका देगा, फंसा देगा, उलझा देगा, और अपन इसके संग लगकर यही उलझ जाएंगे और जन्म और मरण में आते और जाते रहेंगे, छूटेगा नहीं। यही बात इसीलिए क्यों समझा रहे खोल खोल के, विस्तार विस्तार से, एक एक शब्द के माध्यम से सदगुरु कि नीच वर्ण में सोगर सांस हो। तो अपने को कोई सोग हो रहा है, सांसा हो रहा है, इसका मतलब अपनी बुद्धि अभी इनमें लगी हुई है। काम कबीलो चाहे, कामनाएं उत्पन्न हो रही है, कामनाओं का पूरा कबीला, चाहनाओं का पूरा जखीरा अपने भी एक के बाद एक जागृत होते हैं। वो सब चीजें नीचे की ओर ले जाने वाली है, ऊपर उठाने वाली। चाहा चुहुड़ी रामदास नीचा सोही नीच, तू तो केवल ब्रह्म तो जो चाहना होती बीच। ये चाहना नहीं रहे तो तू शुद्ध चेतन आत्मा ही है, परमात्मा रूप ही है। लेकिन ये चाहना की वजह से, सुख प्राप्ति की इच्छा की वजह से तो जीव हो गया। शिव से जीव होने का कारण क्या है? चाहना। और चाहना भी क्या? सुख लेने। इसीलिए इसने शरीर का संग कर लिया, मन का संग कर लिया, बुद्धि का संग कर लिया, चित्त का संग कर लिया, अहंकार का संग कर लिया, 5 ज्ञानेंद्रियों का संग कर लिया, 5 कर्मेंद्रियों का संग कर लिया। ये सब चीजों का संग इसलिए किस लिए किया? सुख लेने के लिए। और ये सुख इससे क्षणिक नाशवान सुख प्राप्त होता है। इन सब से बस केवल सुख की प्रतीति मात्र होती है, वास्तव में सुख मिलता है। और इसी में पूरे प्रतीति में ही अपने आयु अवधि को, श्वासारूपी कुंडी को समाप्त कर देता है, उठा देता है। तो नीच वर्ण में सोकर सांसों काम कबेलो चाहे। और आगे महाराज बता रहे वैश्य वर्ण विवेक बाता करनी करण उपाय। महाराज कह रहे कि देखो वैश्य वर्ण क्या है। पहले तो नीच वर्ण की बात बताई, कुमति का संग ही, चाहना इच्छा वासना का संग ही नीच वर्ण का संग। दूसरा वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण किसे कहते? व्यापारी, वाणिज्य करने वाले, वणिक, बनिया। वो क्या करते? वैश्य वर्ण विवेक बात, वो सब कुछ निर्णय लेते हैं, सोच समझ के लेते हैं, विवेक में।
नीच वर्ण के निर्णय सोच समझ के नहीं होते, क्रोध आवेश में होते। जब क्रोध आ रहा है तो इसका मतलब समझो कि नीच वर्ण हावी हो गया अपने भीतर। ये चारों वर्ण आवेश में, क्रोध में, कटु वचनों में, लड़ाई झगड़े में नीच वर्ण हावी हो, तभी ये बातें उत्पन्न हो। और जब वैश्य वर्ण मनिया कैसा होता है? एकदम हाँ, शांत होता है। हाँ, वैश्य वर्ण विवेक बात, वो बड़ी बात विवेक से करता है। हाँ, वो करनी करण उपाय वो इस प्रकार की करनी करता है कि जिससे उसे लाभ हो, नुकसान का कोई काम नहीं करता। वैसे नुकसान होने वाला हो, उसे दिख रहा हो, तो वो कोई काम ऐसा करेगा ही नहीं कि जिससे नुकसान हो। तो महाराज कह रहे हैं आपको भी फिर सोचना है कि किस काम से मेरा नुकसान है और किस काम से मेरा लाभ। मेरे से मतलब आत्मा। सौदागर चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं का कर गया लाभ कमाई, कहीं मूल ठगा। तो वैश्य जो होता है वो तो मूल पूंजी को ठगाता नहीं है, वो तो इस मूल पूंजी को बढ़ा कर जाता है। ठगा दिया तो वैश्य नहीं है, वैश्य नहीं है फिर ठगाया तो फिर बानिया थोड़ी कहेंगे, बनिया थोड़ी ठगाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको भी थोड़ा बनिया बुद्धि रखनी है, समझदारी रखनी है। जिस चीज में नुकसान हो उसमें हाथ नहीं डालना, जिस चीज में लाभ हो उसी में हाथ डालना। वही काम करो जिसमें अधिकतम मैक्सिमम प्रॉफिट हो, अधिकतम लाभ हो। और अधिकतम लाभ किसमें है? 70 करोड़ की कमाई किसमें होती है? राम जी के नाम। इससे अधिक लाभ मिलने वाला इस मनुष्य शरीर का और कोई नहीं। कोई भी धंधा कर लो, उसमें 70 करोड़ की कमाई तो एक श्वास में नहीं होती, 4 सेकंड में नहीं होती 70 करोड़ की कमाई। लेकिन यहाँ तो ये धंधा बड़ा जोरदार है। राम जी के नाम के सुमरण का जो धंधा है ये बहुत कमाई वाला है, इसमें अत्यधिक कमाई होती है। 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में होती है। सारी रोमावलियां जब राम राम करने लगती है, रोम चित्र खड़े हो जाते हैं, रोमावली खड़ी हो जाती है और उनसे भी बड़ा आनंद उमावा होता है। तो वो कितने नाम निकलते? 3.5 करोड़ इंटू 20, 70 करोड़। तो महाराज कह रहे हैं क्यों नहीं ऐसा लाभ कमाई का सौदा अभी अपन कर लें, इससे जन्म जन्मांतर का घाटा पूरा हो जाए। नुकसान, अनंत जन्मों से भक्ति नहीं की थी, वो अवसर अब आ गया है। तो आज इस घाटा को पूरा करने का समय। हाँ, जब तेजी आती है तब मानिया सावचेत हो जाता है, बोले स्टॉप कर लो, अच्छे भाव में बेचेंगे, जितनी भी पूंजी है उससे सब माल खरीद लो। ऐसा ही होता। महाराज कह रहे अभी कितनी पूंजी आपके पास बची है देख लो, काफी तो पूंजी खर्च हो गई, 500 रुपये पूंजी कितनी तो खर्च हो गई। अब जितनी बची है उसमें राम नाम का स्टॉक कर लो। राम नाम का स्टॉक करोगे तो फिर उस देश में जाओगे वहां बेचने के लिए, तो वहां बहुत अधिक वैल्यू मिलेगी, वहां बहुत ग्राहक है उसका। तो अभी संचय करना है तो किसका करना है? परिग्रह करना है तो किसका करना है? राम नाम का परिग्रह, 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 संग्रह परिग्रह की बात कर रहा हूँ मैं। संग्रह, परिग्रह, संचय इकट्ठा करना है, मतलब सरल शब्दों में कहें तो इकट्ठा करना है। तो क्या करना है? राम नाम, उसी में समझदारी। तो वैश्य वर्ण विवेक बाता करने करण उपाय, इस प्रकार की करनी करो, इस प्रकार का उपाय करो कि जिसके अंदर आपको अत्यधिक लाभ हो। ऐसा कोई उपाय, ऐसा कोई करनी, ऐसा कोई काम मत करो कि जिसमें आपको नुकसान हो। और आगे महाराज कह रहे हैं विप्र वरण बेराग बसरे 5 परखे माय। आपके गट के भीतर विप्र वर्ण भी, विप्र यानी ब्राह्मण। महाराज ने चालू कहाँ से किया? नीच वर्ण से चालू किया, शूद्र से चालू किया, कुमति से, और उसके पश्चात वैश्य वर्ण की बात बताई।
नीचे से थोड़ा ऊपर उठाया, ऊपर से और ऊपर उठाया कि भाई देखो आपके घट के भीतर ब्राह्मण भी है, विप्र वर्ण भी है। उस विप्र वर्ण का क्या कार्य है कि आपकी बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति जागृत करना, राग से रहित करना। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो विप्र वर्ण वैराग बस रहे, जो वैराग के बस हो जाता है। कोई विप्र, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, और समदृष्टि इच्छा कचुनाई, हर्ष शोक भय नहीं उन्माई। असज्जन ममुर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, घरों रहे नहीं आने। तो इस प्रकार से जिसके घट के भीतर बुद्धि के ऊपर वैराग जागृत होता है, वो वास्तव में ब्राह्मण है। वैराग जागृत होना मतलब आपका घट के भीतर का ब्राह्मण जागृत हो गया, ब्रह्म ज्ञान जागृत हो गया। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म ज्ञान। तो विप्र वर्ण वैराग बसरे और 5 परखे माए, कह रहे 5 को भीतर में परख ले। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, क्या मुझे व्याप्त तो नहीं रहे, क्या मुझे दुखी तो नहीं कर रहे, क्या मुझे सता तो नहीं रहे, क्या मुझे परेशान तो नहीं कर रहे, मेरे घट के भीतर ये बार बार मुझे इन सब कामों में प्रवृत्त तो नहीं कर रहे। जब वैराग हो जाएगा तो ये 5 तो ठंडे हो, वैराग के सामने इनकी नहीं चलती। जब तक वैराग नहीं होता है, वीतराग विज्ञान जागृत नहीं होता है, तब तक ये 5 हावी रहते। और कह रहे हमारा चौथो वर्ण संतोष क्षत्रिय, गूढ़ भाषण। आपके घट के भीतर क्षत्रिय वर्ण भी, क्षत्रिय वर्ण क्या कहलाता है, क्षमा वीरस्य भूषण। हाँ, वीर का आभूषण क्या है, क्षमा। तो क्षत्रिय का आभूषण क्या है, क्षत्रिय की शोभा क्या है, क्षमा। और क्षमा कब करेगा, जब संतोष होगा। बिना संतोष के कोई क्षमा नहीं कर सकता। तो कह रहे आपके घट के भीतर ये वाला वर्ण भी मौजूद है, क्षत्रिय वर्ण, संतोष वर्ण, जो संतोष धारण कर ले, सहनशीलता कर ले, और आपके प्रति अपकार करने वालों को भी क्षमा करे, उनके साथ भी द्वेष नहीं बांधे, प्रतिशोध की आग नहीं जलाए। यदि प्रतिशोध की आग रह गई, बदला लेने का भाव रह गया, और समझो बदला इस जन्म में पूरा नहीं हुआ, फिर क्या हो, उस बदला लेने के लिए फिर से जन्म करके आना, और कोई प्रयोजन हो नहीं हो आने का, ये प्रयोजन तो पक्का है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप तो संतोष धारण करके क्षमा कर दो, तो कम से कम क्षमा कर दोगे तो छुटकारा तो आपका होगा, उसका नहीं। आपके कल्याण के लिए कह रहे हैं महाराज, अपने स्वयं के कल्याण के लिए। यदि आपको फिर से जन्म में नहीं आना हो तो किसी के प्रति प्रतिशोध रखना ही नहीं। प्रतिशोध रखोगे तो आप आओगे, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, दूसरे का तो, सामने वाले का बिगड़ना अपना ही। प्रतिशोध रखने, पहले प्रतिशोध रखने में तो भीतर ही भीतर जलते रहो, भीतर में अपने भीतर ही जलन रहेगी, भीतर में जलन बनी रहेगी अपने अंदर, और उस जलन से स्वयं ही दुखी हो, दूसरा तो हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं दूसरे को, लेकिन आपने अपने भीतर प्रतिशोध की गांठ बांधी हुई है, तो पहले तो दुख आपको ही होगा, क्योंकि क्रोध आपको ही आएगा, सबके अंदर सारे चीजें आपके अंदर ही बनी, और फिर बदला पूरा हो गया तो ठीक, और नहीं हुआ तो वापस जन्म करना भी आपको ही। तो कह रहे हैं चौथा वर्ण भी आपके घट के भीतर है, संतोष वर्ण, सहनशीलता वर्ण, जो क्षत्रिय वर्ण कहलाता है। और फिर इस प्रकार से संतोष को धारण करके कूढ़ भाषे ना,
कूड़ भाष्य नाय मतलब कूड़ा मतलब कटु वचन, कठोर वचन, निष्ठ वचन, गाली गलौज, ये सारी बातें नहीं करे, करे ही नहीं। हाँ हाँ, तो कह रहे महाराज 184 जात सारी आशा तृष्णा में, कह रहे सारी जो है 84 लाख जातियां आशा और तृष्णा के अंदर लगे हुए, यानी आशा और तृष्णा 84 लाख जातियों में व्याप्ति, महाराज का कहने का भाव सबके अंदर व्याप्ति, सबके अंदर रहती। कोई भी ऐसा जीव नहीं है 84 में कि जिसको आशा और तृष्णा नहीं व्यापे। सब नहीं रहे किने न रहे, हमारा तो सबने लपेटिया, सबने क्यों, हाँ सबके जितना भी शरीर है वह सबके लागे। आपको उस गुण को प्रकट करना ये आप कर सकते। सब तरह के अपने घट के भीतर है चार सब चीजें, लेकिन अपने को ये सोचना, बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत करना कि अपने को संग किसका करना, जिस चीजों से अपने को मोक्ष प्राप्त हो, मुक्ति प्राप्त हो, उनका संग करना, और जिन चीजों से अपने उलझाड़ हो, यही उलझ जाए, उनका संग नहीं करना। वो तो रहती तो सब में, ये सब चीजें आप में भी उतनी जितनी मेरे में उतनी इनमें, सब में बराबर है, सब में सब चीजें। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि संग अपने को विवेक से करना। विवेक की बात ही बता रहे, बुद्धि के ऊपर विवेक तो जागृत कर रहे हैं सत्संग के माध्यम से। क्या करना, समझा रहे अपने को, किस लिए समझा रहे कि अपने ऊपर समझदारी आ जाए, विवेक आ जाए कि अपने को क्या करना है क्या नहीं करना, संग कैसे करना नहीं करना। तो सरब धात सो ही मत रे खायत खान कही, इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि सारे धातुएं सारे मत है, उस मत के अनुसार वो धातु होती है, उसी के अनुसार वो खान में आकर जन्म लेता है। 4 प्रकार की खान है ना, अंकुर है, अंडज है, जरायु है, उद्भुत है, अलग अलग प्रकार की खान में जीव जन्मता है। तो उसके मत के अनुसार जैसा मता रह जाता है अंत में, उस मते के अनुसार वो अंत मती सो गति। तो महाराज कहते रे तू भिन्न भ्रांत जो राके ये सब दूर निवार, तू ये जो सब प्राणियों के अंदर भिन्न भ्रांत रखता है, वो भिन्न भ्रांत तू मत रख, क्योंकि तेरे घट में भी है। शूद्र वर्ण क्या तेरे घट में नहीं है? तेरे भी घट में। तू कौन सा दूध का दुपा है? तेरे घट में भी सारी चीजें हैं। बरतती है कि नहीं बरतती है? सबको बरतती है। तो तू किसके साथ भिन्नता भ्रांत रख रहा है? इन सबको दूर निवार। और कह रहे कै सुखराम भजन बिन पांडे चारों वर्ण चमार, कह रहे महाराज भजन के बिना चारों वर्ण चमार। चमार का क्या तात्पर्य? चमार क्यों था? नहीं, वो केवल चमड़ी का ही सुख ले रहा है। चमड़ी का हाँ, चमड़ी का शरीर है, बस इसी के सुख में लगा हुआ है, इसी के सुख से ऊपर नहीं उठ रहा, इसीलिए सब चमार। सबको चमार कह दिया जो भजन नहीं कर रहे। तो पांडे चार वर्ण घटमाई किंसु भिन्न चलाई, जिन संग काज अकाज हुए सो कोई जाने ना। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिव्य हो, दिव्य हो। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने दिव्य हो, जीवा तारण जहाज में धन्य हो, मोक्ष के मार्ग में धन्य हो, अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा, सब संताने सब कल्याण राम 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 राम।